तो मैं आकाश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अब इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में, जिसको करके आप अपनी और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। बस शर्त यही है कि अगर आपको दुनिया चेंज करनी है, समाज चेंज करना है, अपने घर को चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको खुद स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ यू चेंज योर थॉट प्रोसेस, यू विल बी चेंज योर कम्युनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज रिक्वायर्ड किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं होता, हमारे अंदर होता है। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। उस स्टोरी को सुनने के बाद मेरे को बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली, बहुत बड़ी सीख मिली। स्टोरी स्टार्ट होती है, एक हस्बैंड और वाइफ अपने घर के अंदर बैठ रहे होते हैं, बैठ के कुछ काम कर रहे होते हैं। काम करते करते उनके घर में एक मुर्गी आती है और उस मुर्गी के दोनों जो लेग्स होती हैं, दोनों लेग्स को वो काट के अलग अलग करके कढ़ाई में रख के उसको पकाती है। पकाना जब वो लेडीज औरत स्टार्ट करती है तो उनका हस्बैंड उनसे पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपकी कढ़ाई भी बड़ी है लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उस जो औरत थी उसने बोला मेरी माँ भी ऐसा किया करती थी इसीलिए मैं उसको ऐसा कर रही हूँ, मेरी माँ भी ऐसा करती थी इसीलिए मैं उसको ऐसा कर रही हूँ। आश्चर्य की बात है कि उस दिन उसकी माँ भी उसके घर आने वाली थी खाने पे। आश्चर्य की बात है कि उसकी माँ भी उसके घर आने वाली थी खाने पे। तो जब उसकी माँ शाम को दावत पे आई, खाने पे आई, तो उसने जो हस्बैंड था, जो लड़का था, उसने अपनी माता जी यानी सासू माँ से पूछा कि माँ आप ये जो मुर्गा है जो बनाया जाता है, हैन को जो बनाया जाता है, आपने उसको ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला मुझे भी नहीं पता, मेरी माँ किया करती थी इसलिए मैं भी उसको करती हूँ, मेरी माँ करती थी इसलिए मैं भी उसको करती हूँ। तो उसी समय उस औरत ने, उस लड़के ने अपनी नानी को फोन लगाया, इन द सेंस जो उसकी माँ की माँ थी उनके पास फोन लगाया और उन्होंने फोन पे उसका रियल फैक्ट बताया, क्योंकि उनकी नानी की जो कढ़ाई थी वो छोटी थी इसलिए वो हैन बनाने के लिए उसको काट के प्रयोग करती थी, उसको काट के प्रयोग करती थी। दोस्तों, मुझे कहते हुए काफी आश्चर्यचकित होता है कि आज के समाज में लोग अपनी क्रिएटिविटी को भूल चुके हैं, लोगों के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, अपने थॉट, अपने माइंड को लगाना नहीं चाहते। अगर उसने बोल दिया ये चीज सही है तो ये चीज सही है, अगर ये चीज गलत है तो गलत है। लोग दूसरों से विचार लेना बंद कर चुके हैं, लोग दूसरों के विचारों पर जीना चालू कर चुके हैं। सेम उसी प्रकार से एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको लेके लोगों के ऊपर बहुत सारी मत है। वो बोलते हैं एक दिन में अरबपति बनाने का बिजनेस है, एक दिन में अरबपति बजाने का बिजनेस है। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या एक दिन में आपने पढ़ाई कर ली थी? क्या एक दिन के अंदर आपने 12वीं का एग्जाम दे दिया था? क्या एक दिन के अंदर आपने डॉक्टर को क्लियर कर लिया था? तो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बारे में सीखना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियरिंग को भ्रमित कर रहा है, माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग 110% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। कुछ लोग इसमें ऐसे आ जाते हैं, चिंदी चोर लोग आ जाते हैं जो करना कुछ नहीं चाहते, कमाना बहुत चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको पता है बिना मेहनत के फ्री में तो कुछ मिलता नहीं इस दुनिया के अंदर, कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कमिटमेंट ओनली 3 इयर्स। 3 इयर्स एक यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ता है, ग्रेजुएट होता है। तो एक बारी आप सीख के इसको कीजिए। इस नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी विनम्रता क्या है, आडंबरता क्या है कि इसमें रिक्वायर्ड नो डिग्री होती है। लेकिन आने वाले समय के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया, लॉन्च किया है कोर्स बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आने वाले समय में दिल्ली यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिप्लोमा कोर्स भी लॉन्च करने वाली है, जिसके करके जो सीख जाएगा वो जीत जाएगा और जो नहीं सीखेगा वो हार जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।